भाग दो। 3:30 बजे का कुआं, आत्मा अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त सचिन ठाकुर और आज हम फिर लौटे हैं उस गांव में जहां 3:30 बजे का कुआं अब खामोश नहीं बल्कि खुद चलने लगा है, क्योंकि अब वो आत्मा कुएं से बाहर निकल चुकी है। शांति ने नाखिन की हड्डियों को आग के हवाले किया। कुआं धधक उठा। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, मगर आरव वापस आया। मगर अब वो आरव नहीं था। शांति ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उसकी धड़कनें बंद थीं, लेकिन वो चल रहा था। आरव अब जिंदा लाश बन चुका था, जिसके अंदर नाखिन की आत्मा पल रही थी। अब आरव गांव का हिस्सा नहीं था। वो बन चुका था एक शिकारी, हर रात किसी नए शिकार की तलाश में। गांव का एक लड़का भीमसेन, जो अक्सर नशे में रहता था, एक रात शराब पीकर कुएं के पास पहुंचा। तभी अंधेरे में आरव आया। धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तू अब मेरा है। भीमसेन चीख भी नहीं सका। सुबह उसका शव पेड़ से उल्टा लटका मिला। नाक, आंखें, कान सब गायब थे और मुंह में एक चिट्ठी, 3 और बाकी हैं। अब आत्मा को सिर्फ बलि नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था भय, धीमा सड़ा हुआ डर। वो डर जो इंसान को अंदर से तोड़ दे और फिर उसकी आत्मा को धीरे धीरे चबाया जाए। आरव अब हर रात किसी को अपने जाल में फंसाता। पहले उसके सपनों में आता, फिर उसके अंदर डर पैदा करता, और जब वो डर असहनीय हो जाता भी तब वो खुद मरने की भीख मांगता। गांव के पुजारी रामदयाल ने सब कुछ जान लिया। उसे समझ आ गया कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि एक किरधानी है। किरधानी वो आत्मा जो खुद को मारने वाले के शरीर में समा जाती है और तब तक शांत नहीं होती जब तक वो शरीर अग्नि में पूरी तरह जल न जाए। पुजारी ने कोशिश की, आरव को पकड़ा, मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी आरव हवा में उठ गया और उसके मुंह से वो नाखिन बोली, अब मैं एक बार जल चुकी हूँ, इस बार जलाने वाले को जिंदा खाऊंगी। और फिर पुजारी की चीखें कुएं में समा गईं। सिर्फ उसकी राख बची और उसका त्रिशूल जो खून से सना हुआ था। शांति ने सोचा था कि नाखिन को जलाकर सब खत्म हो जाएगा, मगर अब उसे समझ आया उसने सिर्फ हड्डियां जलाई थीं, आत्मा नहीं। अब शांति को करना था अंतिम बलिदान। उसने गांव छोड़ दिया और वन में नील साधु को खोजा। नील साधु जो आत्माओं की शुद्धि करता था। नील साधु ने बताया, इस आत्मा का मोक्ष तब होगा जब इसका नया शरीर अग्नि में तब तक जलाया जाए जब तक हड्डियों से धुआं न निकले। शांति लौटी। अब आखिरी बार कुएं के पास चुपचाप बैठी, एक दिया जलाया। जैसे ही आरव आया उसने कहा, आज या तो मैं मरूंगी या तू। शांति ने आरव को गले लगाया और दोनों कुएं में कूद गए। लेकिन इस बार शांति के कपड़ों में छुपा था नील साधु का अग्नि रत्न, जो आत्मा को भस्म कर सकता था। जैसे ही दोनों कुएं में गिरे, एक तेज चीख, काले धुएं, जलते मांस की गंध उठी। कुआं लाल हो गया और फिर हमेशा के लिए सूख गया। क्या सब खत्म हो गया? 3 साल बीत गए। गांव अब शांत है। कुआं अब केवल एक गड्ढा बन चुका है। मगर एक दिन एक बच्चा खेलते खेलते बोला, माँ, कुएं से कोई मुझे देख रहा था। उसकी आंखें सांप जैसी थीं।